नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है। एक बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 2 लाख फुटबॉल ग्राउंड जितनी ज़मीन जो है ना, वो लोगों ने एक्वायर कर रखी है, या यूं कहिएगा अवैध कब्जा जिसके ऊपर कर रखा है, जिसको तकरीबन आप लोग कहिएगा कि 1.87 लाख एकड़ एरिया ऐसा है ये, जिस एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक यहाँ पे बहुत ही मैसिव सा जो है ना वो डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, मकान को तोड़वाया जा रहा है। यहाँ के राज्यपाल जिनका नाम मनोज सिन्हा है, इन्होंने जनवरी 2023 के अंदर ये ऑफिशियली घोषणा की कि जिन्होंने भी जिस भी जगह पे अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पे प्रॉपर्टी है वो तोड़वाई जाए। बहुत भयंकर इसका विरोध हो रहा है, यहाँ की जनता के द्वारा भयंकर विरोध किया जा रहा है और फाइनली इसको रोका भी गया है और इसको रोक के थोड़ा सा एक नया अपडेट भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं हम लोग इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी टैक्स आखिर लगाया ही क्यों जा रहा है, वजह क्या है इसकी, और पहली बार लग रहा है तो इसके पीछे अब तक का कारण क्या रहा है कि अब तक कभी नहीं लगा होगा, उसकी वजह ही क्या रही होगी। अगर मैं बात करता हूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से ये न्यूज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स टू बी इम्पोज्ड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया कब से हो रहा है, ये 1 अप्रैल से, यानी कि सरकार ने ऑफिशियली जो है ना इसके लिए नोटिफाई कर दिया है कि आने वाले 1 अप्रैल 2023 से जो है ना इसे लागू कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपल कमेटी एरिया के अंदर। और यहाँ पे इसके लिए ही ये आदेशों के अनुसार ही ये मकान वगैरह जो है ना वो तोड़े जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भयंकर विरोध हुआ है, लोगों ने जो विरोध किया भी है इस बात का, और क्यों विरोध किया है उसके बारे में बात करेंगे। पर ये प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है सेक्शन 71A ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000। द गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइड द रूल्स ऑफ लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स इन द म्युनिसिपल एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ऐसा सरकार का कहना है कि हम लोग इस एक्ट के तहत 2000 एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का म्युनिसिपल एक्ट है, उसी के तहत ये टैक्स जो है ना वसूलने वाले हैं। टैक्स की जो रेट होंगे वो 5% टैक्स का रेट होने वाला है रेजिडेंशियल एरिया के लिए, और कमर्शियल एरिया के लिए ये रेट 6% होगा। बाकी अनदर एरिया के लिए भी टैक्स जो है निर्धारित किए जाएंगे। और ये जो आपके टैक्स सिस्टम है ये आने वाले 1 अप्रैल 2023 से जो है ना लागू कर दिया जाएगा। अब मुद्दा तो ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स। इस टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया जा रहा है ये टैक्स, उसकी वजह क्या है। सरकार का ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी विल हेल्प म्युनिसिपल बॉडीज टू जनरेट रेवेन्यू। जब तक आप टैक्स ही नहीं देते हैं तब तक जो है ना आप उस जगह से रेवेन्यू कैसे ले पाएंगे। आपको सुन के ताजुब होगा कि अमेरिका है या यूके जैसा देश है, वो अपनी जीडीपी का लगभग 3% से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन इंडिया का ये स्टेटस है, ये बहुत लो है, केवल 0.20% ही है। मतलब एक टाइप का ये समझिएगा वेरी लो हैंगिंग फ्रूट है ये यूं समझिएगा कभी भी इसको तोड़ा जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार अगर चाहे तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर अकेला ही है जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अब तक नहीं लगता था। बहुत ऐसी जगह थी जहां पे नहीं लगता था, और अभी भी है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, और राज्यों के अंदर भी इसमें बहुत सारी धांधली है। और अगर राज्य सरकार चाहे तो इससे क्या है, जो राज्य सरकार एक कर्जे में डूबती जा रही है उनको उबारा जा सकता है, वो बहुत ढंग से रह सकती है, यूं कहिएगा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इससे जो है ना आपका लोकल बॉडी का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, और जो ये रेवेन्यू जनरेट होगा इस पैसे से क्या किया जाएगा, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, के साथ साथ जो है ना एनहांसमेंट आएगी, क्वालिटी लेवल्स है, सर्विसेज का क्वालिटी लेवल है म्युनिसिपल के अंदर, जैसे गलियाँ होती है या इंटरनेट की सर्विसेज है, पानी की सर्विसेज है, बिजली की सर्विसेज है, और जो भी सर्विसेज है उनको एनहांस किया जाएगा। क्योंकि अगर पैसा आएगा म्युनिसिपल के पास में तो जाहिर सी बात है उसको एनहांस करने में वो पैसा हम लोग वहीं पे ही लगाएंगे। ऐसा सरकार की मंशा है, सरकार का ये कहना है। हालांकि हर किसी पे ये टैक्स नहीं लग रहा है, किन किन पे टैक्स को छूट मिली है, जैसे स्पेशली उन इलाकों को मिली है जो वैकेंट लैंड नॉट अटैच टू द स्ट्रक्चर और बिल्डिंग, जो किसी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब है, तो उस पर तो खैर जाहिर सी बात है कैसे ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थान है, इसके अलावा और आपके जो है ना जैसे चर्च हो गया है या मंदिर हो गया है, गुरुद्वारा हो गया है, मदरसे हो गए हैं, इन सभी पे कोई टैक्स नहीं लगना। सरकारी बिल्डिंग पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, बट ऐसा है कि इन पे सर्विस चार्ज जरूर लगेगा 3% का। हाँ, सरकारी बिल्डिंग पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं लगेगा।
स्मॉल हाउसेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप वगैरह है, खैर इनको तो छूट दे ही दी गई है, बता ही दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि अगर कोई टैक्स ना भरे तो क्या होगा, टैक्स नहीं भरता है तो उसको पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज है, या उसके अलावा 1% ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स है उसका 1%, और ये टैक्स की पेनल्टी 1000 रुपए से जो है ना वो ज्यादा नहीं होने वाली है। लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? लोग कह रहे हैं कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, हम इसको मतलब ये मानने वाला है ही नहीं, जैसी टैक्स व्यवस्था पहले चल रही थी वैसे ही रहने दीजिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करिएगा। और उसकी वजह क्या है? लोग कहते हैं हम पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं, 2014 की जो फ्लड है या 2019 का लॉकडाउन है, कोविड की सिचुएशन है, उनसे हम पहले ही इतने ज़्यादा दुखी हैं कि यूं कहिएगा इकोनॉमी की कमर तो वैसे ही टूटी हुई है, और फिर से आप लोग ये टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको तो नहीं लागू करना चाहिए। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, समझिएगा कि एक नया टूल है, टूल ऑफ स्टीलिंग मनी, लोगों से पैसा चुराने का एक नया तरीका है। लोकल गवर्नमेंट वगैरह जो यहाँ की है, पीडीपी सरकार है, उनका ये कहना है। गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन क्या कहती है, सरकार इसमें क्या कहती है? तो सरकार का एक तो पक्ष ये था ही कि अगर हम ये टैक्स लगाते हैं तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू को हम लोग आप ही के विकास में इसको लगाएंगे। सेकंड ये है कि पहाड़ी राज्यों में जैसे और भी लगा हुआ है, जैसे ऑलमोस्ट हाफ है उनसे, किससे, हिमाचल प्रदेश से है, या 1/4 या 1/6 कहिएगा, ओवरऑल भी देखा जाए जैसे गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, मतलब सभी से ही आधा हम लोग लगा रहे हैं, बहुत कम है, ये पहली बार लग रहा है। तो इसको जो है ना टैक्स, हालांकि ये 2019 में भी एक बार बात हुई थी लगाने की, लेकिन उस टाइम पे बहुत भयंकर भारी विरोध देखने को मिला था। फिर तो कोविड का आ गया तो सरकार तो ठंडे बस्ते में ले गई थी इसको। फिर 2021 और 23 की तक आते आते तो खैर इसकी घोषणा हो ही गई है। अब आप ना एक बात ये सोचेंगे कि सर आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि तकरीबन 2 लाख एकड़ के आसपास जमीन, 1.87 लाख एकड़ का एरिया है ये, इतना इलाके में अवैध कब्जा एक्चुअली हो कैसे गया ये? तो देखो क्या था, क्या सरकार ने ना एक एक्ट है यहाँ पे, बहुत फेमस एक्ट है वो, जिस एक्ट का नाम है रोशनी एक्ट, ठीक है ना। ये रोशनी एक्ट जो है ना, रोशनी एक्ट ये 2000 का, इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट में ये था कुछ कि जैसे मान लेते हैं आपने कोई जमीन को कब्जा वगैरह कर रखा है, तो सरकार ने कुछ समय के बाद में कुछ ऐसे रूल्स निकाले थे कि कुछ सरकार को उसके बदले में पैसा दीजिएगा और अपने नाम पे वो जमीन कर लीजिएगा। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, पर सरकार, लोगों ने किया भी ऐसा है। बाद में इसकी कट ऑफ डेट को थोड़ा बढ़ाया गया था आगे, ठीक है ना, वक्त के अनुसार। स्टार्टिंग में तो इसकी कट ऑफ डेट ऐसी 1990 थी, भी 1990 तक अगर किसी ने जमीन पे कब्जा कर रखा है तो उसके बाद में कोई नहीं, उससे पहले किसी ने कब्जा कर रखा है तो सरकार को कुछ पैसे देकर वो अपने नाम पे कर सकता है। बाद में इसकी कट ऑफ डेट को 2001 किया गया था, लेटर ऑन 2008 किया गया था। यूं समझिएगा कि कट ऑफ डेट भी सरकारों के द्वारा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी, मतलब सरकार भी इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व होती जा रही थी, वहां की लोकल गवर्नमेंट जो भी है, या यूं कहिएगा म्युनिसिपल बॉडीज को भी ऐड किया जा रहा था उसमें। तो ऐसे करते करते ये एरिया धीरे धीरे करते करते बढ़ गया। हालांकि ये समस्या ऐसे कब्जा करने वाली अकेले कोई जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये भारत के सभी राज्यों की ही है। लोग जो गांव की पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या कुछ ऐसा पब्लिक एरिया होता है उसको धीरे 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 अपने कब्जे में रख लेती है। अब इसके चलते हुए इसका जो रोशनी एक्ट नाम इसलिए रखा गया था कि हम जो ये पैसा आपसे लेंगे ना, इस तरीके वाला, ये पैसा हम यहाँ के विद्युतीकरण में लगाएंगे। विद्युत मतलब बिजली आएगी तो करके रोशनी एक्ट इसका नाम रखा गया था। हालांकि 2018 में ये एक्ट जो है ना आपका, ये हटा लिया गया, अब ऐसा कोई एक्ट है नहीं है, ठीक है। तो जो ये ऐसे जमीन वगैरह लोगों के घर वगैरह तोड़े जा रहे हैं, तो इसमें भारी रोष है। अब लोग कहते हैं हमारे पास में तो पहले ही घर नहीं है और आप तोड़वा और रहे हैं। तो सरकार ने इसको फरवरी तक आते आते 20-21 फरवरी को भी रोक दिया है। क्यों रोक दिया सरकार ने? अब इसको 2 तरीकों से लागू करेंगे। अब ऐसा नहीं है, लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि बीजेपी सरकार है तो ये एंटी पार्टी कांग्रेस वालों के घर तुड़वा रही है वगैरह वगैरह, लेकिन देखने को ये मिला कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजनेता है, बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, इन द सेंस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो अच्छे अच्छे पद से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना उनके रिलेटिव्स हैं, राजनेता के रिलेटिव्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां यहाँ पे टूट रही है। तो देखने को मिला था कि ये तो सबके लिए ही जो है ना घर तोड़ने वाला कानून है, एक जैसा ही है, मतलब चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो दूसरी पार्टी का हो।
लेकिन अब एक इसको रोक के और इसमें दो नए रूल डाल दिए हैं कि अब जो ये प्रॉपर्टी तोड़ने का काम होगा सिर्फ उसी का जो बहुत बड़ा राजनेता है या कोई अमीर व्यक्ति है उसी का। गरीब व्यक्ति का घर है, गरीब व्यक्ति की दुकान है, वो नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि उसके लिए हैंड टू माउथ लिविंग वाला लाइफ तो एक वो दुकान ही चल रही है। अगर वो तोड़ दी तो मतलब आपने गरीब की रोटी छीन ली है। देखा जाए घर तो जीवन में एक ही बार बनाया जाता है और वही हटा दिया तो फिर फायदा ही क्या बचा। तो अब इसको थोड़ा रोक के और एक नए रूप में जो है ना लाया जा रहा है बेसिकली। ये तो आपकी बात है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की। पर जम्मू कश्मीर 1951 और 2019 ये दो रूप देख सकते हो आप लोग, बहुत अलग और बहुत बदले हुए रूप देख सकते हो। क्या था यहाँ पे और क्या है यहाँ पे अभी के लिए। न्यू मैप है आपका जारी किया गया, आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 2020 को एकदम नया मैप इंडिया का जारी हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली हमारे दमन दीव दादरा नगर हवेली है उनको मर्ज कर दिया गया। मर्जर बिल पास हो गया था, आपको याद होगा 9 दिसंबर 29 को दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली का जो मर्जर बिल है वो पास हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनको मर्ज कब किया गया था? इनको मर्ज किया गया था 26 जनवरी 2020 को जो है ना मर्ज करके इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। और ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो भी एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आए थे। ये कब आए थे? 31 अक्टूबर 2019 को जो है ना दो यूटी के रूप में आए थे आपके। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, पर इसको राज्य के स्टेटस से हटा के और यूटी का दर्जा दे दिया गया था। आर्टिकल 370 और 35 ये दोनों यहां से रिमूव किए गए थे। हिस्ट्री की कुछ बात की जाए ऐसी है तो यहाँ पे ये जो पहला था, पहले मतलब यूं कहिएगा कि आजादी से पहले कहिएगा या 1857 के ड्यूरिंग कहिएगा, तो रणबीर सिंह कम द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ द गुलाब सिंह इन 1857। हरि सिंह टुक द चार्ज ऑफ द स्टेट 1925। महाराजा हरि सिंह का नाम आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब हिस्ट्री पढ़ते हो जम्मू कश्मीर की तो इन्हीं का नाम ऑफकोर्स आगे आता है। तो इन्होंने 1925 के अंदर यहाँ का जो है ना राजपाट लिया था एंड ही वाज द किंग ऑफ कश्मीर व्हेन द ट्रीटी वाज साइंड विद इंडिया। हालांकि ये कुछ ऐसे राजा थे, इनकी ऐसी सोच थी, ये चाहते ऐसे थे। देखो ब्रिटिश लोगों ने जब हमें छोड़ के वो गए थे तब इन्होंने कहा था कि आप में से अगर जो सारी रियासतें अलग रहना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो आप रह सकते हो। इन्होंने भी जो है ना ऐसा रहने की कोशिश की थी कि हम भी ऐसा रह लेते हैं, जैसे दुनिया भर के अंदर स्विट्जरलैंड सिंगापुर के नाम कभी आते होंगे, तो कुछ ऐसे ये भी चाह रहे थे कि मैं भी इसको अलग रखूंगा। मतलब भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना इसको, जम्मू कश्मीर को, तो उसकी वजह यही है कि स्विट्जरलैंड की तरह ये भी अलग रहना चाहता था कि मैं भी अलग ही रहूंगा, ठीक है ना। और बाकी विरोधी राष्ट्र जो ऐसे लड़ रहे हैं तो लड़ते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी स्विट्जरलैंड हमेशा अलग ही रहा था। तो इनका भी ऐसा मानना था कि जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान और इंडिया दो है एक दूसरे के विरोधी राष्ट्र, पर इन दोनों की लड़ाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखूंगा। हालांकि वीपी मेनन साहब ने इनको समझाया था, कहा था देखो बात यूं है कि दो विरोधी राष्ट्र के बीच में आप नहीं पनप सकते, आप नहीं रह सकते। आप या तो हमारे पास आइए या आप चले जाइएगा किन के पास में, पाकिस्तान के पास में। इनको समझाया था, हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास या आप उधर जाओ इधर जाओ ताकि ये लड़ाई जो ना वो खत्म हो जाए, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी। इन्होंने हालांकि ये घोषणा ये कर ली थी कि जो भी मेरे पे पहले अटैक करेगा मैं उससे अपोजिट मिल जाऊंगा। तो इनका जो ये अलग रहने का सपना था ये थोड़े ही समय का सपना था, यूं समझिएगा। कुछ 2 ही महीने चला होगा लगभग। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो है ना बेसिकली साइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये साइन कर लिया था। जम्मू कश्मीर जो है ना 565 रियासतों में से, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कोशिश किया था सभी रियासतों को मिलाने का, 3 नहीं मिल पाई थी, जिनमें जम्मू कश्मीर आपको याद होगा। जम्मू कश्मीर के अलावा आप लोगों को याद होगा एक हैदराबाद, जिसको हमारे पटेल साहब ने भारत के पेट का कैंसर कहा था, और एक जूनागढ़ था। तो हैदराबाद और जूनागढ़ की ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी यही थी जो लेटर ऑन अभी तक ही देखा जाए तो एक प्रकार की परेशानी ही थी। और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे थोड़े ही दिनों के बाद में पाकिस्तान की आर्मी एंटर की थी, तो उनको जो है ना भगाने के चलते कहिएगा ये हमारे पास में आए, तो भारतीय आर्मी ने उनको भगाया था। लेकिन जब तक भगाते तब तक बहुत ज्यादा हिस्सा वो कवर कर चुके थे, जिसको आज आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से खैर जाना ही करते हैं। और ये जो बिल था इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग था क्या? इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस एंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट वाज साइंड टू इंडियन ट्रूप्स वर एयरफील्ड इनटू द स्टेट। और तो उनके मतलब ये डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद में हम लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को जो है ना वो वहां से निकाला था।
एक्चुअली यहाँ से एक छोटी सी गलती कहिएगा या उस समय की कोई बात कही है, वो जवाहरलाल नेहरू जी उसी समय नया नया यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां इस मसले को भी लेके चले गए थे। शायद वो क्या पता ना जाते, सीधा तौर पे उनको हटा देते, भगा देते, तो भी क्या पता ये आज हिस्सा ना, जो आज ये जंग देखने को मिल रही है, क्या पता ना देखने को मिलती। मतलब नया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप लोगों को एक एरिया ही ना देखने को मिलता। आर्टिकल 370 जो था ना, ये ड्राफ्टेड किया गया था आपका शेख अब्दुल्ला के द्वारा। इसमें क्या था, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज इंक्लूडेड एज द टेम्परेरी प्रोविजन दैट ग्रांट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को एक खास राज्य का दर्जा देता है ये एक प्रकार का। इसके अंदर बेसिकली था क्या कि पार्लियामेंट नीड टू स्टेट गवर्नमेंट, और इसके तहत बेसिकली यूं समझो आप लोग कि आपका कोई बाहर का कोई पर्सन है ना, वो यहां आके जमीन नहीं ले सकता है एक तरीके से, तो यही समझ लीजिएगा आप सीधे तरीके से। द स्टेट रेजिडेंट लिव अंडर द सेपरेट ऑफ लॉज इंक्लूड दोज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप एंड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ये एक अलग ही टुकड़ा, अलग ही झंडा, अलग ही देश के रूप में, मतलब यूं समझो बाकी सभी में 5 साल का विधानसभा क्षेत्र, यहां 6 साल का चलता था, तो बिल्कुल ही अलग ही था, सारे नियमों से अलग था। ऐसे 35A है, ये बेसिकली नागरिकता दिखाता है। जम्मू कश्मीर मतलब आप भारत के नागरिक हो वो अलग है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से मिलती थी, तो वो एक अपने आप में एक अलग चीज है। बाकी एक जो आपके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो चल रहे थे जम्मू कश्मीर के, वो भी एक अलग ही रूल के चल रहे थे यहाँ पे। और जो लड़की मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप उसको मिली हुई है, लेकिन वो शादी किसी बाहरी व्यक्ति से कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप हट जाती है। सो ऐसे प्रकार के बड़े ही रूल थे यहाँ पे, तो ये रूल बड़े टेढ़े थे। इनको चलते हुए हमारे जो क्या कहते हैं लेके आए थे अमित शाह जी, क्या 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के अंदर इसको टेबल किया गया था, और इसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ही जो है ना साइन किया गया, और फाइनली जो है ना वो 31 अक्टूबर 2019 को अलग जम्मू कश्मीर और अलग लद्दाख, इस तरीके का मैप आपके आगे रिलीज हो गया था। सो ये एक प्रॉपर्टी टैक्स का डिस्कशन था। क्या राय है आपकी इसके बारे में? वैसे मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर से अगर ये स्लम एरिया या जो इस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, जो कब्जा किया हुआ इलाका अगर हटा दिया जाए तो 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना वो बेघर हो जाएंगे। तो सरकार को मतलब यूं समझिएगा बैलेंस करके चलना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और मुश्किल क्या चलना चाहिए देखा जाए तो है तो मुश्किल ही कि गरीबों को भी बचाए रखे और टैक्स भी जनरेट कर पाए, देश को भी चलाए। कहने को गरीबी कह सकते हो कि हट गई होगी अपने लेवल पे सोचो तो, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? बताइए आप लोग कमेंट में इसके बारे में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।